हेलो, मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं कोटकी से बोल रहा हूँ। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने बीटेक किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है और टेक्निकल डिग्री नहीं है, फिर भी दे वांट टू मेक देयर करियर इन आईटी इंडस्ट्री। तो वो बहुत सारा ऑप्शंस तलाशते हैं, सर्च करते हैं कि हम किस फील्ड में जाएँ, अपना करियर बना सकते हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, दैट ट्रेंड इज़ ऑनवर्ड्स वेरी हाई टुवर्ड्स पाइथन और मशीन लर्निंग और एआई, ठीक है। बट अगर आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट में है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप अपना करियर डेवलपमेंट में बनाएं, तो उसके लिए भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप उसमें बहुत सारे करियर ऑप्शन आते हैं, जैसे आप पीएचपी फुल स्टैक कर सकते हैं, जावा फुल स्टैक कर सकते हैं। इसी के साथ एक ऑप्शन आता है डॉट नेट फुल स्टैक का। तो डॉट नेट फुल स्टैक में भी हम बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। और डॉट नेट की जो खासियत है वो ये है कि इस प्रोफाइल पे मार्केट में आपको हमेशा जॉब्स अवेलेबल मिलेगी। आप किसी भी पोर्टल्स पे जाइए, जॉब पोर्टल्स पे जाइए, वहाँ पर आप जाके सर्च करिए, ठीक है। आप ऐसे समय में भी डॉट नेट में जॉब्स देखेंगे जब रिसेशन, जब कंपनियां निकालती हैं, लोगों को फायर करती हैं, फिर भी अगर आपको नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है डॉट नेट में, आप हमेशा मार्केट में आप वैकेंसीज देखेंगे। आप पोर्टल्स पे जाइए, आप देखिए 2 ईयर्स के, 2.5 ईयर्स पे, 4 ईयर्स पे, 5 ईयर्स पे अच्छी खासी जॉब्स अवेलेबल हैं डॉट नेट में, ठीक है। और एक और इसमें जो खासियत है कि आप इसमें छोटी कंपनीज में भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। डॉट नेट ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनियों में ही सिर्फ काम होता है, ठीक है। आप छोटी कंपनी से स्टार्ट कर सकते हैं, मिड लेवल कंपनी में जा सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर द हायर लेवल कंपनीज, क्योंकि डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है और माइक्रोसॉफ्ट हमेशा अपना नया वर्जन आता रहता है, तो इसमें करियर के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एनआईटी टेक्नोलॉजी है जो जिसका नाम अब कोफोर्ज है, तो इन सारी कंपनीज पे आप जाइए, आपको हमेशा जॉब्स मिलेंगी डॉट नेट में, अगर आपके पास स्किल्स है, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं और अभी आप कॉलेज से बाहर निकले हैं और आप कंफ्यूज हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं है एआई और मशीन लर्निंग और पाइथन की तरह, अगर आपको डेवलपमेंट फैसिनेट करता है, तो आप डॉट नेट का करियर चूज कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छी खासी, इसमें करियर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। एक छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी तक आप सफर तय कर सकते हैं, ठीक है। सीखने में आप 4 से 5 महीने में इसको आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप जाएंगे इसको सीखने तो आपको ऊप्स आनी चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। आपको डेटाबेस में एसक्यूएल आना चाहिए, ठीक? आपको डॉट नेट के बारे में जानना चाहिए कि फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्टिंग कि सीएलआर क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, क्लासेस कैसे लिखी हुई है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। हर एक चीज़ आपको अब पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जाएंगे 2.5 साल का एक्सपीरियंस लेके, 3 साल का एक्सपीरियंस लेके, 4 साल का, तो आपको जब भी आपका टेक्निकल राउंड होगा, they will ask you the basic question, the fundamental question. They will start from the oops. oops में आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास पता है, आपको ओवरराइडिंग पता है, आपको हेडिंग पता है, ठीक है। तो आपको थ्योरेटिकली नहीं बोलना है, आपको बेसिकली आपको बताना है कि आपने प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंटेशन कहाँ किया है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो आपके क्वेश्चंस के बेसिस पे, आपके आंसर्स के बेसिस समझ जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया कि नहीं। क्योंकि आप अगर वहाँ पे केवल थ्योरेटिकल बोलेंगे तो वो आपको इंटरव्यू में गो थ्रू नहीं कर पाएगा। आपको जो भी है, लेट्स सपोज आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, तो आपको उसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, कहाँ पर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और कहाँ पर उसका आपने यूज किया, ठीक है। तो आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसका आर्किटेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपने कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो किया, ठीक है। आपने एंटायर आर्किटेक्चर किया, आपने एमवीसी पे वर्क किया, किस पे किया, उसके अनुसार आपने कहाँ पर यूज किया। कंट्रोलर क्लास यूज, कंट्रोलर बनाया तो कैसे बनाया, व्यू बनाया तो कैसे बनाया, ठीक है। अगर आप डेटा लेके आ रहे हैं पैकेट से, तो आप लेयर में, डेटाबेस लेयर में कैसे लेके आए, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप आंसर करें वो आप अपने प्रोजेक्ट के रेफरेंस में करें, आपने उसका कहाँ पे यूज किया है वो क्लियरिटी होनी चाहिए। इट शुड नॉट साउंड लाइक कि थ्योरेटिकल है, हमने 4 लाइन बोल दिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, सीड क्लास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, और हमने सोचा कि नहीं अब तो मतलब ये इंटरव्यू को इम्प्रेस करेगा। नहीं, बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करेगा, क्योंकि ये टेक्निकल्स होते हैं, तो टेक्निकली आपको बताना पड़ेगा आपको कहाँ यूज़ किया है। इसके अलावा अगर आप 4 साल के एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो एक टीम में काम किया है, तो आप सेंट्रलाइज कोड पे कैसे अपने कोड को करते थे। आपने TF1 यूज़ किया होगा, आपने SVN यूज़ किया होगा, कुछ और यूज़ किया, तो आपको कोड को आप कैसे मैनेज करते थे। कोड लिखना भी एक आर्ट होता है, तो कोड को आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते थे उस आर्किटेक्चर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बंदे काम करते हैं उनको सारी चीज़ें पता होती है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि बंदे ने 4 साल काम कर लिया, 5 साल काम कर लिया, बट वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है ये होती है कि वो एक ही आर्किटेक्चर के काम करते करते वो उसके यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपसे 10 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लीगेसी डॉट नेट पे काम करते हैं तो आपको नई चीज़ों को
आना चाहिए, ठीक है। अभी .NET कोर चल रहा तो आपको .NET कोर, अब नगेट पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि लीगेसी से न्यू वंस में कैसे आपको जाना है। तो जो भी लोग .NET में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर उन्होंने ट्रेनिंग ली भी हुई है लेकिन वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि मेरी जो ट्रेनिंग थी वो बेकार चली गई या मैं अपना करियर स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो नीचे दिए हुए नंबर में डिस्क्रिप्शन पे उस